हेलो व्यूवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम कुंडली में मैरिज योग और मैरिज में डिले के कारण और सिचुएशंस पर डिस्कस करेंगे। मेरे पास आने वाली कुंडली विश्लेषण में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है वो मैरिज, प्रोफेशन, वेल्थ से जुड़ा होता है। इसमें भी मैरिज और डिले मैरिज और आफ्टर मैरिज रिलेशन प्रॉब्लम्स से जुड़े काफ़ी सवाल रहते हैं। अब कुंडली में मैरिज योग है पर फिर भी देरी हो रही है, तो उसमें कुछ ऐसे ग्रह और ग्रह स्थिति का प्रभाव होता है जो मैंने अपनी कुंडली विश्लेषण की रिसर्च में मोस्ट ऑफ द चार्ट्स में पाया है। उन्हीं ग्रहों और ग्रह स्थिति की डिस्कशन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, जिसमें कुछ मेल और फीमेल दोनों के कुंडली चार्ट्स का जो है एग्जाम्पल लेते हुए इस चीज़ को समझेंगे कि आखिर कुंडली में कौन से ग्रह और ग्रह योग होते हैं जो शादी में देरी का कारण बनते हैं। आप सभी व्यूवर्स इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जो व्यूवर्स नए हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल लिंक को, वीडियोस को अपने सर्कल में शेयर ज़रूर कर दें, ताकि मेरी ओर से दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। कुंडली में मैरिज योग, लेट मैरिज और मैरिटल लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम्स को समझने से पहले आपको मैरिज हाउस यानी विवाह स्थान को जो है समझना होगा। कुंडली में सप्तम भाव जो है वो कुंडली में विवाह स्थान होता है। इसके बाद सप्तमेश यानी सप्तम भाव स्वामी, सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह और सप्तम भाव पर पड़ रहे ग्रहों की जो दृष्टि है वो सबका एक एक करके इम्पेक्ट रहता है। इसके अलावा लग्न और लग्नेश की स्थिति भी शादी जल्दी होने, देरी से होने, उसके निभने के चांसेस बताती है, क्योंकि सप्तम भाव आपका लाइफ पार्टनर है और लग्न आप खुद हैं, सेल्फ हैं। और शादी को लेकर आपका माइंडसेट कैसा होगा, आपका रवैया कैसा होगा और वो शादी के बाद कैसा रहने वाला है, वो सब चीज़ें आप पर यानी आपके लग्न पर निर्भर करती हैं। फिर बात आती है ज्योतिष में कार्य ग्रह गुरु और शुक्र की। शादी होगी या नहीं, कब होगी, कैसी रहेगी, ये सब गुरु और शुक्र ग्रह तय करते हैं। ज्योतिष में गुरु पति हैं, हालांकि नाड़ी ज्योतिष में मंगल को पति माना गया है, और शुक्र मेल की कुंडली में उसकी पत्नी है, और साथ ही साथ एक अच्छी मैरिटल लाइफ को कंट्रोल शुक्र करता है। अब कुंडली में मैरिज का टॉपिक इतना बड़ा है जिसे एक वीडियो में तो समेटना बहुत मुश्किल है, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने कुंडली विश्लेषण में ऑब्जर्व किए हैं, जिसे ज़्यादातर कुंडली पर अप्लाई किया जाए तो काफ़ी हद तक सही साबित हुए हैं। देखिए, किसी भी कुंडली में, चाहे वो मेल चार्ट हो या फीमेल चार्ट, सप्तम और लग्न भाव की मजबूती यानी इन भाव भावेश के संबंध शुभ ग्रहों से, चंद्र, गुरु, शुक्र, बुध से बनेंगे तो एक निश्चित समय से शादी होने के साथ साथ एक अच्छी शादीशुदा लाइफ को ये दर्शाते हैं। पर वहीं अगर पाप ग्रहों का संबंध किसी भी तरह से युति में, दृष्टि में, इन भावों में स्थित होने से आ जाए तो शादी में डिले होगा ही होगा, और पूरी लाइफ शादी में प्रॉब्लम्स, तनाव, झगड़े भी देखने को मिलते हैं। ये स्थिति लग्न चार्ट और D9 नवमांश चार्ट दोनों में इंपॉर्टेंट होती है। जनरली ज्योतिष में देरी, विलंब और डिले की बात की जाए तो सबसे पहले शनि का नाम आता है, क्योंकि सब जानते हैं शनि का क्या कारकत्व है। शनि धीमी गति से चलने वाले मंदगामी ग्रह हैं, बूढ़े ग्रह हैं, और शनि की टेंडेंसी ही धीरे धीरे काम करना है और देरी करना है। और मैरिज वाले पॉइंट को ले तो बेसिकली सिंह और कर्क लग्न में मैरिज प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि इन दोनों लग्नों में शनि सप्तमेश होते हैं। इसके अलावा हर लग्न टू लग्न, लग्नेश, सप्तमेश, सप्तम भाव की शुभ अशुभ स्थिति के अकॉर्डिंग ग्रह अपना फल देते हैं। किसी भी लग्न कुंडली में पाप ग्रह राहु, केतु, शनि, इन सब का प्रभाव, क्रूर ग्रह मंगल का प्रभाव, प्लेसमेंट सप्तम में हो जाए, या ये लग्न को एस्पेक्ट करें, देखें, और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो और लग्न लग्नेश भी कमजोर हो जाएं, तो पूरी तरह से लेट मैरिज की सिचुएशन बना देते हैं। फिर चाहे वो मेल की कुंडली हो या फीमेल की। कुंडली में सप्तमेश अगर शनि हो तो मैरिज में डिले ज़रूर होता है। सप्तम भाव में शनि की प्लेसमेंट हो जाए तो भी मैरिज डिले होती है। एक एवरेज एज जो 24-25 की मानी जाती है, उससे काफ़ी देर से जो है वो मैरिज होती है। सप्तम भाव कुंडली की पश्चिम दिशा होती है और ये दिशा शनिदेव की मानी गई है। यही कारण है कि शनि को यहाँ दिशा बल मिलता है, जिस कारण इस भाव में बली शनि जो है वो मैरिज होने में देर कराते हैं। शनि अगर सप्तम भाव में अपनी शत्रु राशि या नीच राशि मेष में हो तो भी शादी होने में बहुत देरी होती है। अब ये कंडीशन तुला लग्न में आएगी तो मेष लग्न होगा,
और तो उसमें सप्तम भाव में उच्च शनि की स्थिति लेट मैरिज करवा देगी। सो लगभग 32 से 35 या इससे भी ऊपर की जो है वो एज निकल जाती है। अब 12 लग्न में कर्क और सिंह लग्न ऐसे हैं जिसमें सप्तमेश शनि बनते हैं, और ये रीज़न है कि कर्क और सिंह लग्न वालों की जो है कुंडली वो पावरफुल ना हो, तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स इनको ज़्यादा देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्क्रीन पर मेंशन कुंडली है कर्क लग्न की है। अब इसमें शनि सप्तमेश होकर सप्तम भाव में स्थित है, मकर में स्थित है। अब कहने को तो शश नाम का योग भी बन रहा है, पर बात करें मैरिज की तो वहाँ ये अच्छी कंडीशन नहीं है। कर्क लग्न में लग्नेश चंद्रमा पंचम भाव में नीच हुए हैं। चंद्रमा यहाँ पाप कर्त्री में भी है। सो लग्नेश की स्थिति कमजोर हो गई, और जिस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। पंचमेश मंगल अपनी चौथी और सप्तमेश शनि दशम दृष्टि एक दूसरे पर दे रहे हैं। सो ओवरऑल शादी में देरी है। 1991 बॉर्न है, ये फीमेल है और 30+ एज है। इनफैक्ट एक बार इनकी शादी की बात बनकर रह चुकी है, सगाई होकर टूट चुकी है। इनके नवमांश चार्ट में शनि और चंद्र दोनों पंचम में कुंभ नवांश में आए हैं, जो अगेन एक अच्छी कंडीशन नहीं। सो ग्रह स्थिति से क्लियर है कि शनि और लग्नेश की कमजोर स्थिति ने शादी में देरी कर दी है। ग्रहों का शुभ प्रभाव ना होने से मैरिज वाली जो वो चीज़ है वो प्रॉब्लमेटिक हो गई है। अभी कुछ उपायों को करेंगी तो शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा, अशुभ ग्रहों की नेगेटिविटी कम होगी कुंडली में, तो जाकर एक सही दिशा में गोचर में इनकी शादी के चांसेस बन पाएंगे। कर्क के साथ साथ सिंह लगन में भी इसी तरह की सिचुएशन देखी जाती है, क्योंकि शनि वहाँ भी सप्तमेश होते हैं। ये जो कुंडली स्क्रीन पर मेंशन है, सिंह लगन की कुंडली है। इसमें सप्तमेश शनि वक्री होकर स्वराशि कुंभ में स्थित है। ये एक मेल चार्ट है, 28 की इनकी एज हो चुकी है। इस वक्त इनकी टेंशन किसी प्रपोजल का ना आना और शादी ना होने को लेकर बनी हुई है। अब इसमें सप्तमेश शनि के ऊपर मंगल, गुरु और राहु 3 ग्रहों की दृष्टि है। लग्नेश पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। मेल चार्ट में शुक्र का शुभ होना शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है, पर शुक्र भी राहु की ग्रिप में है और इस पर मंगल और केतु 2 ग्रहों की दृष्टि है। तो शनि का सप्तम भाव में होना मैरिज में ब्रेक या एक आर्ग्यूमेंट से भरी मैरिटल लाइफ देता है। और मैरिज हो भी जाए तो मैरिटल लाइफ तभी चलती है जब कारक ग्रह शुक्र शुभ और बलवान हो, या सप्तम भाव पर गुरु शुभ भाव का स्वामी होकर बली होकर अपनी दृष्टि डाल रहा हो। यहाँ गुरु की दृष्टि सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों पर है, सो देरी से ही सही शादी तो हो जाएगी, पर राहु और मंगल दोनों का इन्फ्लुएंस जो है वो शादी के बाद की लाइफ में प्रॉब्लम देता रहेगा। सो बेसिकली शनि जो है विवाह से विरक्ति यानी डिटैचमेंट करने वाले ग्रह माने गए हैं, इसलिए सप्तम का शनि धीमी चाल से 7वें भाव में होकर विवाह में देरी कराता है। साथ ही साथ लाइफ पार्टनर भी इतना सुंदर नहीं मिलता। कुंडली में 7वें भाव में शनि के साथ साथ राहु केतु या मंगल आ जाए तो भी विवाह में देरी और प्रॉब्लम दोनों देखा गया है। कुंडली में बने अन्य शुभ योग से शादी हो जाएगी तो भी गोचर और दशा जो है वो शनि राहु केतु से प्रभावित हुई तो वो शादी चलनी मुश्किल हो जाएगी। सप्तम भाव में शनि की प्लेसमेंट के अलावा शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़े तो भी ऐसी बहुत सी कुंडलियां मैंने देखी हैं जहां शादी में देरी ज़रूर हुई है और वो शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रही है। जैसे शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि सप्तम पर हो, जो नॉर्मली शनि के पंचम भाव में, दशम भाव में और लग्न भाव में स्थित होने पर ही पड़ेगी। सो उस कंडीशन में भी शादी में देरी होनी ही होनी है। जैसे कि इस लग्न कुंडली में है, ये चार्ट एक मेल का है और 38 का इनका एज है। इनका सवाल भी मैरिज को लेकर है। इनका तुला लग्न है, शनि लग्न में उच्च हो गए हैं और अपनी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर दे रहे हैं। सप्तम भाव पाप प्रभाव में आया है। अब लग्नेश शुक्र जो देखे वो भी छठे भाव में उच्च हो गए हैं और शुक्र के साथ ही सप्तमेश मंगल भी छठे भाव में युति बनाए हुए हैं। अब इनकी शादी में एक्सट्रीम देरी हो चुकी है, कारण सप्तम भाव, सप्तमेश मंगल और लग्नेश तीनों वीक हैं। 6, 8, 12 में किसी भी ग्रह का उच्च होना अच्छा फल नहीं देता और लग्नेश के साथ शुक्र जो विवाह कारक ग्रह हैं वो भी वीक हो गए हैं एक तरह से, और कारक भी खराब और बाकी ग्रह स्थिति भी खराब। सो ऐसी कंडीशन में बिना रेमेडीज़ के अच्छी दशा गोचर की बिना
इनकी मैरिज होने और एक अच्छी मैरिटल लाइफ होने के चांसेस बहुत कम बनते हैं। ओवरऑल कह सकते हैं कि मेल हो या फीमेल, कुंडली में सप्तम भाव और सप्तमेश शनि हो या शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर हो या शनि सप्तम भाव में खुद प्लेस्ड हो जाएं तो शादी में नॉर्मल एज से देरी ज़रूर पैदा करते हैं। और ऐसी प्लेसमेंट में अगर कुंडली का लग्नेश, शुक्र, गुरु ये सब भी वीक हो जाएं और एक से ज़्यादा जो है पाप ग्रह सप्तमेश के साथ या सप्तम भाव के साथ कोई रिलेशन बनाए तो मैरिज डिले होती ही होती है और इसके साथ साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। शुभ ग्रह की दृष्टि या रिलेशन हो जाने से मैरिज हो जाएगी, लेकिन पाप ग्रहों ने अपना प्रभाव दिखाना ही दिखाना है। इन सभी चार्ट्स में करंट सिचुएशन है कि प्रपोजल आते ही नहीं हैं, आते भी हैं तो शादी की बात नहीं बन पाती। सो सप्तम भाव में शनि के कारण विवाह में देरी हो तो नॉर्मली शनि से जुड़ी पाठ पूजा, दान, पुण्य, मंत्र जाप सब करने चाहिए। इसके अलावा सप्तमेश का उपाय अपनी कुंडली की सप्तमेश की स्थिति के अनुसार करना चाहिए। यानी जो ग्रह लग्न के अनुसार सप्तम भाव का स्वामी बनता है उस ग्रह को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग करने का उपाय करना चाहिए। सो आपकी कुंडली में भी इसी तरह की कोई दशा गोचर है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डिले दे रहा है, स्ट्रगल दे रहा है और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर और सभी जो है लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको जो है डेली के एस्ट्रोलॉजिकल आर्टिकल्स और अपडेट्स मिलते रहें। पहला कंसल्टेशन जो फ्री लेना चाहते हैं वो वेबसाइट पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। वेबसाइट और एप्लीकेशन के द्वारा मुझसे कनेक्ट होकर कॉल पर वो कंसल्टेशन ले सकते हैं। सभी लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। सो इसी तरह की कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।